राज्यसभा में उपसभापति पद का चुनाव संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को होने वाला है और पद के लिए एनडीए और जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा के चुनावी मैदान में उतरेंगे। उपसभापति पद के दोनों उम्मीदवार बिहार की राजनीति से आते हैं। दोनों नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक पहचान है। हरिवंश सिंह पत्रकार रहे हैं और बिहार की सियासत को समझते हैं। वहीं मनोज झा दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर भी रहे हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। हरिवंश के नाम पर आम राय बनाने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष टक्कर देने के मूड में नजर आ रही है। इसलिए मनोज झा को मैदान में उतारकर विपक्ष ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। मनोज झा बिहार के मिथिलांचल इलाके के ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जहां मैथिल ब्राह्मण वोटर काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं। 245 सदस्यों के सदन में बीजेपी के 87 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 116 है। इनमें बीजेपी 87, एआईडीएमके 9, जेडीयू 5, अकाली दल 3, एजीपी 1, बीपीएफ 1, आरपीआई 1, एनडीएफ 1, एमएनएफ 1, एनबीपी के 1 और नामित सदस्य 7 को मिलाकर कुल 116 सदस्यों का समर्थन हासिल है। हालांकि राज्यसभा के 245 सदस्यों के सदन में जीत के लिए हरिवंश सिंह को 123 वोट चाहिए। ऐसे में एनडीए को उम्मीद है कि टीआरएस 7, वाईएसआर 6 और बीजेडी के 9 सदस्यों का समर्थन जुटा लेंगे। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बीजेपी के अध्यक्ष नवीन पटनायक को फ़ोन कर समर्थन भी मांगा है। मनोज झा के समर्थन में 1 दर्जन से ज़्यादा दल हैं। कांग्रेस 40, वामपंथी दल 6, डीएमके 7, आरजेडी 5, शिवसेना 3, एनसीपी 4, मुस्लिम लीग 1, जेडीएस 1, जेएमएम 1, केरला कांग्रेस 1 और टीडीपी के 1 राज्यसभा सदस्य का समर्थन हासिल है। इसके अलावा सपा 8, टीएमसी 13 और पीडीपी 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 भी पक्ष में है। इसके अलावा मनोज झा की नज़र बसपा 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को भी साधने की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि संसद में इन्हें इतना समर्थन कैसे मिलेगा। दरअसल मनोज झा को एक समाज शास्त्री के तौर पर उन्होंने देश भर में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। संसद में मनोज झा जब भी अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो पूरा सदन उन्हें ध्यान से सुनता है। इतना ही नहीं, वो प्रूफ के जरिए अपनी बात रखकर सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली में मनोज झा आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दूत के तौर पर जाने जाते हैं और केंद्रीय राजनीति में पार्टी का चेहरा है। ऐसे में विपक्ष समेत तमाम दलों का वो समर्थन हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह की पहचान एक पत्रकार के तौर पर रही। उनका जन्म जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में हुआ। वो शुरू से समाजवादी विचारधारा के रूप से जाने जाते थे। वाराणसी से शिक्षा हासिल करने के दौरान ही हरिवंश सिंह जेपी आंदोलन से जुड़ गए थे। इसी के बाद उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा और करीब 4 दशक तक सक्रिय रहे। उन्होंने देश के कई प्रमुख अखबारों के लिए काम किया। 2014 में जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और 2008 में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। लेकिन इस साल उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उसी के चलते अब दोबारा से उसी पद के लिए वो मैदान में है।